वेलकम बैक टू द लकी स्टडी पॉइंट आर्मी। माई सेल्फ ओमपाल सिंह राठौड़। जान दे सकता है क्या साथ निभाने के लिए? जान दे सकता है क्या साथ निभाने के लिए? हौसला है तो बड़ा हाथ मिलाने के लिए। जख्मे दिल इसलिए चेहरे पे सजा रखा है, कुछ तमाशा तो हो दुनिया को दिखाने के लिए। कुछ तमाशा तो हो दुनिया को दिखाने के लिए। आज हम बात करेंगे अंतःस्रावी तंत्र की, जिसमें आज हम ये जानेंगे कि हार्मोन क्या होते हैं और ये किस प्रकार से काम करते हैं, और अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग है वो कार्य करते हैं। ठीक है। देखो, अंत्य का मतलब होता है अंदर, और स्राव का मतलब होता है छोड़ना या निकालना। ठीक है, छोड़ना या। और तंत्र का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जिसमें कई अंग मिलकर एक साथ कार्य करते हैं। ठीक है। अब देखो, अंतःस्रावी तंत्र की यदि हम बात करें तो यह एक बड़ा जटिल तंत्र है। यह एक जटिल तंत्र है। जटिल तंत्र है। जटिल कैसे? मतलब हार्मोन जो निकलते हैं ना, जैसे देखो, दिक्कत किससे होती है? जो रास्ते रास्ते आए नहीं, दिक्कत किससे होती है? जो बिना रास्ते आए। रास्ते रास्ते आएगा उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि पता चल जाएगा भाई। जो बिना रास्ते आते हैं ना, उसकी दिक्कत होती है। उसी हिसाब से जो अंतःस्रावी तंत्र होता है ना, इसमें जो रस निकलता है वो बिना नलिकाओं के निकलता है। और आपको पता है, जब बिना नलिकाओं के या बिना पाइप के पानी आता है तो वो पानी पहुंच पाता है क्या आप तक का? नहीं पहुंच पाएगा। और जिस जगह रहेगा वहां पे क्या मचा देगा? भूचाल मचा देगा। ठीक है। तो अंतःस्रावी तंत्र एक जटिल तंत्र है। और इसके बाद में यदि हम बात करें तो इस तंत्र में इस तंत्र में ग्रंथियां ग्रंथियां नलिका विहीन होती है। नलिका विहीन होती है। नलिका का मतलब पाइप, विहीन का मतलब बिना, बिना पाइपों के होती है। इधर जो ये जो ग्रंथियां होती है, इनमें कोई पाइप, मतलब पाइप या कोई नलिकाएं नहीं होती है। इसलिए इन्हें क्या, इस तंत्र में जो ग्रंथियां होती है वो कैसी होती है? नलिका विहीन होती है। आगे यदि हम बात करें तो सबसे पहले जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनके बारे में बताने वाले जो विद्वान थे वो कौन थे भाई? एडिसन या थॉमस अल्वा एडिसन। अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में के बारे में सर्वप्रथम 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 थॉमस अल्वा एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन ने बताया था कि अंतःस्रावी तंत्र नाम का कोई एक सिस्टम होता है। उसके बारे में सबसे पहले जो बताने वाले विद्वान थे वो कौन थे? एडिसन। ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है भाई? अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन, अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन, ग्रंथियों का अध्ययन
अध्ययन, एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। देखो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है उनको टेक्निकल भाषा में एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो अध्ययन है वो क्या कहलाएगा? एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रस को हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतःस्रावी अंतःस्रावी ग्रंथियों से अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले वाले रस को हार्मोन कहा जाता है। हार्मोन्स हार्मोन्स कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो रस निकलता है उसे क्या कहा जाता है? हार्मोन कहा जाता है। और हार्मोन शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? किसने दिया था? स्टारलिंग ने। हार्मोन किससे मिलकर बने हुए होते हैं? प्रोटीन और वसा, या प्रोटीन और स्टेरॉइड से। ठीक है। हार्मोन्स हमारे शरीर में हमारे शरीर में रुधिर में मिलकर मिलकर हमें उत्तेजित करने का कार्य करते हैं। हमें उत्तेजित उत्तेजित करने का काम या कार्य काम करते हैं। इसलिए इसलिए हार्मोन्स को उत्तेजित करने वाले उत्तेजित करने वाले पदार्थ या संदेशवाहक के नाम से संदेशवाहक के नाम से संदेशवाहक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। मतलब हार्मोन जो है हमारे शरीर में ब्लड में मिलकर क्या करते हैं? हमें उकसाते हैं। उत्तेजित का मतलब उकसाने का जो कार्य है वो कौन करते हैं? जैसे ओलर है ना, कई बार होता है ना, ओ लैया कह दियो, मतलब उकसाने का जो काम है वो कौन करते हैं? हार्मोन। इसलिए हार्मोन को क्या कहा जाता है? उत्तेजित करने वाले पदार्थ या संदेशवाहक। ठीक है। हार्मोन, प्रोटीन व स्टेरॉइड, प्रोटीन व वसा, स्टेरॉइड, प्रोटीन व स्टेरॉइड से मिलकर बने होते हैं।
बने होते हैं। ठीक है, हार्मोन किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन और वसा या प्रोटीन या स्टेरॉइड से मिलकर बने हुए होते हैं। बताओ, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग क्या कहलाते हैं? क्वासी और कोर। विटामिन की कमी से होने वाले रोग क्या कहलाते हैं? हार्मोन की कमी से होने वाले रोग? शाबाश। अब देखो आगे हम बात करते हैं। देखो, अंतःस्रावी जो तंत्र है इसके अंतर्गत किस किस को शामिल किया जाता है? अंतःस्रावी तंत्र। देखो, इसमें सबसे पहले यदि हम बात करें तो पहले आती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, इसे कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि भी इसे कहा जाता है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे मस्तिष्क में जितनी ग्रंथियां पाई जाती है उनकी। उसके बाद में ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे। ठीक है, पीयूष के बाद में यदि हम बात करें तो आती है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, देखो दो शब्द होते हैं, एक तो होता है हाइपो और एक होता है हाइपर। हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। ठीक है, यह मस्तिष्क का एक पार्ट भी है और एक अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। ठीक है, उसके बाद में यदि हम बात करें तो 3 नंबर पे आती है पीलियन काय। कौन सी आती है? पीलियन काय। उसके बाद में यदि हम बात करें तो आती है गले में आती है, ये मस्तिष्क की हो गई। उसके बाद में आती है, गले की बात करते हैं तो गले में आती है थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। उसके बाद में आती है पैराथायराइड ग्रंथि। पैरा थायराइड के पीछे पाई जाती है पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्रंथि। उसके बाद में आती है थाइमस ग्रंथि। ये कहाँ पाई जाती है भाई? हृदय के पास। कहाँ पाई जाती है? हृदय के पास। उसके बाद में आती है अग्नाशय ग्रंथि या पेनक्रियाज। अग्नाशय अग्नाशय ग्रंथि या पेनक्रियाज ग्रंथि या पेनक्रियाज ग्लैंड। उसके बाद में आती है एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? एड्रिनल ग्रंथि। और लास्ट कौन सी है? जनन ग्रंथियां। जनन ग्रंथि मतलब जो अंतःस्रावी तंत्र है उसके अंदर ये सारी ग्रंथियां क्या होती है? शामिल होती है। ठीक है, लिख लिया क्या सबने? साथ साथ में लिखते रहा करो। देखो, इस ग्रंथि को कहा जाता है, उपनाम यदि हम बात करें तो कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि। इसे कहा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर या हेडमास्टर ग्रंथि। मास्टर ऑफ मास्टर या हेडमास्टर। हेडमास्टर ग्रंथि। पीलियन काय को क्या कहा जाता है भाई? तीसरी आंख। क्या कहा जाता है? तीसरी आंख या थर्ड आईज। थायराइड को कहा जाता है आउटू ग्रंथि। क्या कहा जाता है?
आउटू ग्रंथि। पैराथाइरॉइड को क्या कहा जाता है? पैरा आउटू ग्रंथि। पैरा आउटू ग्रंथि। उसके बाद में थाइमस को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की ग्रंथि या आत्महत्या की ग्रंथि। उसके बाद में अग्नाशय को क्या कहा जाता है? पेनक्रियाज या मिश्रित ग्रंथि। पेनक्रियाज या मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि। उसके बाद में एड्रिनल को क्या कहा जाता है? अधिवृक्क ग्रंथि, ऊपर वर्कीय ग्रंथि। ऊपर वर्कीय ग्रंथि या सुप्रीनल ग्रंथि। ठीक है। जनन ग्रंथियों को क्या कहा जाता है? ये दो प्रकार की होती है, इसे कहा जाता है रिप्रोडक्शन ग्लैंड। ठीक है। तो ये देखो, ये जो ग्रंथियां हैं इनके आपको कम से कम बीच का मैटर याद हो या ना हो, लेकिन कम से कम ये जो इनके उपनाम है वो तो आपको होने ही चाहिए। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। ठीक है। बताओ सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी ग्रंथि है अंतःस्रावी ग्रंथियों में बात करें तो वो है पिलियन काय। आपको अमूमन मिलेगा कि पीयूष जो ग्रंथि है वो सबसे छोटी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि है वो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वो कौन सी है? पीयूष है। सबसे छोटी कौन सी है? पिलियन काय, जिसे कहा जाता है तीसरी आंख या थर्ड आइज। ठीक है। एड्रिनल के अधिवृक्क, उपरवर्कीय या सुप्रीनल आदि नामों से इसे जाना जाता है। लिख लिया सबने? अब देखो हम बात करते हैं एक एक ग्रंथियों के बारे में। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि इसकी यदि हम बात करें लोकेशन की या स्थिति की, तो कहां पाई जाती है भाई? मस्तिष्क में। कहां पाई जाती है? मस्तिष्क में। और मस्तिष्क में यदि हम बात करें तो मस्तिष्क में एक गुहा पाई जाती है जिसे कहा जाता है सेला ट्रसी का गुहा। उसमें क्या पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। उसके बाद में यदि हम बात करें इसके आकार की, इसका आकार जो होता है वो कैसा होता है? मटर के दाने के समान। मटर के दाने के समान। ठीक है। और यह दूसरी सबसे छोटी पीयूष, दूसरी सबसे छोटी, दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि है। उसके बाद में यदि हम बात करें इसके उपनाम, उपनाम कौन कौन से हो जाएंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, या मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि। ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो पीयूष ग्रंथि के तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं भाई? पीयूष ग्रंथि के
3 भाग होते हैं। पहला कौन सा है भाई? एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो एडिनो हाइपोफाइसिस, ये जो भाग है वो कौन सा है? अग्रभाग। उसके बाद में यदि हम बात करें, मध्य भाग क्या कहलाता है? मेडुला। ये कौन सा होता है? मध्य पार्ट या मिड पार्ट? मध्य भाग। और जो पीछे वाला होता है वो क्या कहलाता है? न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि के कितने भाग होते हैं? 3। पहला कौन सा है? एडिनो हाइपोफाइसिस। दूसरा कौन सा है? मेडुला। और तीसरा कौन सा है? न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब देखो, इस एडिनो हाइपोफाइसिस से 6 हार्मोन निकलते हैं। कितने हार्मोन निकलते हैं? एसटीएच, टीएसएच, एटीसीएच, एलटीएच, एफएसएच और एलएच। मध्य भाग से एक हार्मोन निकलता है जिसे कहा जाता है मिलेटोनिन हार्मोन। और पश्चिम वाला या जो पीछे वाला भाग है उससे 2 हार्मोन निकलते हैं। एक तो होता है एडीएच हार्मोन जिसे वेसोप्रेसिन हार्मोन भी कहा जाता है, और दूसरा कौन सा है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है। इन हार्मोन की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट एंड गुड डे।